नमस्कार। विश्व के इतिहास की सबसे ताकतवर कंपनी जिसने कई देशों पर अपनी हुकूमत की। क्या आपको मालूम है कि विश्व के इतिहास में वो कौन सी कंपनी थी जो सबसे ज्यादा ताकतवर थी? नहीं मालूम? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ उस कंपनी के बारे में जो विश्व के इतिहास में सबसे ज्यादा ताकतवर थी। दुनिया के इतिहास में सबसे ताकतवर कंपनी जिसने कई देशों पर अपनी हुकूमत की, जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के एक बड़े हिस्से पर अपनी हुकूमत चलाई, जिसके पास इतनी बड़ी फौज थी कि जिसमें लाखों की संख्या में सैनिक थे, जिसके पास खुफिया एजेंसी थी और इस कंपनी के पास अधिकार था टैक्स वसूली का। आज दुनिया में अरबों खरबों की मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, लेकिन ये कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में की गई थी। उस वक्त ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में कारोबार करने की खुली छूट दी थी। मगर वक्त ने ऐसी करवट बदली कि ये कंपनी कारोबार की बजाय सरकार बन बैठी। एक दौर ऐसा भी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में एशिया के तमाम देश थे। इस कंपनी के पास सिंगापुर और पेनांग जैसे बड़े बंदरगाह थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई जैसे महानगरों की बुनियाद रखी थी। ये ब्रिटेन में रोजगार देने का सबसे बड़ा जरिया थी। भारत में इस कंपनी के पास 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की फौज थी। ये सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, यूरोप के तमाम देशों के लोगों की जिंदगी में दखल रखती थी। लोग चाय पीते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की, कपड़े पहनते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की। इतना वर्चस्व था ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब जरा ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्तमान समय की जो गूगल, अमेज़न जैसी कंपनीज हैं उनसे तुलना करिए और साथ में संपत्ति में टैक्स वसूलने की ताकत जोड़ दीजिए। ये भी कि कंपनी के पास अपनी खुफिया एजेंसी थी और लाखों की फौज थी। तो सोचिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी ताकतवर थी। ईस्ट इंडिया कंपनी पर किताब लिखने वाले निक रॉबिन्स कहते हैं कि इस कंपनी की अगर आज की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से तुलना की जा सकती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरुआत से ही अपनी फौज रखने की इजाजत मिली हुई थी। यहाँ भी इनसाइडर ट्रेडिंग होती थी, शेयर बाजार के उतार चढ़ाव देखे जाते थे। आज की चीजों का असर और दखल भी था। वो कहते हैं कि जैसा आज कंपनियां अपने फायदे के लिए हुक्मरानों, नेताओं के बीच लॉबिंग करती हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भी उस दौर की सरकार से नजदीकियां रखती थी, राजनेताओं को खुश करने की कोशिश रखती थी। वो इस कोशिश में जुटी रहती थी कि किस तरीके से राजनेताओं से उनके अच्छे संबंध बने रहें। लेकिन आखिर ये कंपनी थी कैसी? क्या इसका भी कोई मुख्यालय था, दफ्तर थे? यहाँ के मुलाजिमों को कितनी तनख्वाह मिलती थी? क्या पुरुषों के साथ महिलाएं भी ईस्ट इंडिया कंपनी में थी? इन्हीं सवालों के साथ मिलूंगी अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए